Hello everyone, I am Neha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing very fine. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू द गेट एग्ज़ाम. दैट इज़ गेट एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि गेट एग्ज़ाम देने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट. नाउ ये टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विच मीन्स दैट गेट इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है. तो अब गेट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग लाइक बीटेक, बी आर्किटेक्चरिंग और बीई जो कि 4 साल का कोर्स होता है, तो आप थर्ड ईयर में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स इन एनी फील्ड लाइक एमटेक, एमएससी, एमसीए, देन यू कैन अपीयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर itself. एंड इफ़ यू आर डूइंग बैचलर्स इन साइंसेस लाइक बीएससी और बीएस और इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, देन यू कैन अपीयर इन योर थर्ड ईयर, बट यू विल गेट बेनिफिट्स ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स. जैसे कि अगर आपने बीएससी थर्ड ईयर में दे दिया एंड आप क्वालिफाई हो गए, so you can take its benefit only after you have completed masters in that same subject. So now coming to the most important thing, what benefits do we get after qualifying this exam? So बहुत लोगों को यही डाउट रहता है कि गेट एग्ज़ाम के बाद हम सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए ही जा सकते हैं, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग. बिकॉज आज के टाइम पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है कि कह ही नहीं सकती कि गेट कब काम आ जाए. एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता. एंड ऑल्सो अगर आपका गेट में टॉप रैंक आ जाता है, देन तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक. एंड इस एग्ज़ाम के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि आपको आज शायद नहीं समझ में आए, लेकिन आगे चलकर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ गेटिंग इनटू PSUs, विच स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो अब ये PSUs क्या होते हैं? तो ये वो कंपनीज होती हैं जो कि या तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट होती है या तो ऐसी कंपनीज जिसका 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है. सो इट इंक्लूड्स कंपनीज लाइक BHEL, ONGC, IRCTC, BPCL एंड देयर आर 60+ PSUs. नाउ दीज जॉब्स आर इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स. तो अब आप इमेजिन करो कि इतनी छोटी एज में एक गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब वो खुशी ही अलग है. प्लस गवर्नमेंट जॉब मीन्स स्टेबिलिटी, तो घर वालों को भी टेंशन नहीं रहेगी, आपको भी टेंशन नहीं होगी, एंड एक अच्छा खासा स्टेबल इनकम भी आ रहा होगा जो कि टाइम के साथ बढ़ता भी जाएगा. नेक्स्ट वी हैव स्टडिंग अब्रॉड ऑप्शन. सो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं देन देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड विच ऑफर्स MS एंड PhD प्रोग्राम्स. ना आपके मन में सवाल होगा कि क्या GRE देना चाहिए, TOEFL देना पड़ेगा? तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव एनी सच एग्जामिनेशन. आपको सिर्फ गेट का स्कोर कार्ड चाहिए एंड आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कॉलेज से हो रखी, देन यू विल डायरेक्टली गेट एडमिशंस इन दोज यूनिवर्सिटीज़. सो आई विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच एक्सेप्ट्स द गेट स्कोर्स. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज समथिंग जो कि हम सभी को पता है, दैट इज़ हायर स्टडीज़. नाउ अगर आपका सपना था कि आप 12th के बाद IIT, IIIT, NIT या किसी रीनोड इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज यू स्टिल हैव अ चांस. तो अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड क्वालिफाई करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं IIT, IIIT and also from one of the renowned institutes which is IISc. So it's a very nice opportunity to get your IIT dream come true. And if you are in masters then GATE के थ्रू आप IITs, IIS या किसी भी इंस्टीट्यूट से PhD के लिए जा सकते हैं. And you can also do masters in some other field. Like अगर आपने MSc in mathematics किया है तो आप GATE के बाद MTech कर सकते हैं. So yes, we have many options for higher studies after GATE. Next, you can also pursue MBA with the help of GATE score. Now ये थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा कि GATE के थ्रू MBA कैसे पॉसिबल है, but this is true.
And not only this, some premier institutes like IISc and IIM Mumbai, they accept GATE scores for MBA admissions and for some other programs as well. नेक्स्ट, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए किसी भी कंपनी में अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। मतलब आप में ऐसा क्या है जो कि बाकी कैंडिडेट्स से अलग है, जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। सो वन ऑफ द फैक्टर्स इज क्वालिफाइंग एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। अगर आपने रिज्यूम में मेंशन कर लिया दैट यू आर गेट क्वालिफाइड, तो आपका रिज्यूमे ऑलरेडी बाकी लोगों से बेहतर बन चुका है। And then there are high chances of you getting selected into the company because you have qualified GATE, and also because GATE qualify करना मतलब आपने pre-employment screening clear कर लिया है, which leaves amazing impression in your resume when HR और interviewer कोई भी आपका resume देख रहा होगा। So yes, if you are a student, आप bachelor's में हो चाहे आप master's में हो, do give this exam. It is highly recommended. So yeah, that's it for today's video. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying. Take care. Bye.